नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि रिश्वत क्या होती है और रिश्वतखोर कौन होते हैं। रिश्वत का मतलब घूस है, जो किसी भी अनैतिक कार्य को करवाने के लिए अनैतिक तरीके से देन लेन जो होता है उसे हम घूस कहते हैं या रिश्वत कहते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो बड़े बाहुबली होते हैं, ऐसे लोग कई बार गरीब लोगों से अपने घरों पर काम करवा लेते हैं और उनके वेतन देने का जब समय आता है, जब उनको डरा और धमका दिया जाता है। विवाह शादी जब होती हैं, उनकी जो बुकिंग करते हैं उसमें बुकिंग करा लेते हैं, लेकिन जब पैसा देने का नाम आता है, जब उनको पुलिस और प्रशासन से धमकवा देते हैं और उन पर पुलिस केस लगवा करके उनको अपने घर भेज देते हैं। साथियों, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कार्य कर रहा है, जिसका अधिकार है, उसको वो उसका वेतन मिलना चाहिए, वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ बड़े जो लोग होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, बड़े रसूख वाले होते हैं, वो पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं और उनके साथ बैठ कर के चाय पानी पीते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, उनके साथ तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वो अपनी दोस्ती निभा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग समाज में अपना वर्चस्व जमा रहे होते हैं। जब भी किसी को कोई काम करवाना होता है, चाहे किसी के घर से बहन बेटी भाग गई है, या किसी के यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है, या किसी पति ने अपनी पत्नी में थप्पड़ लगा दिया है, या पत्नी ने कोई ऐसी बात कह करके अपने माता पिता को बुला करके उन पर मार पिटाई का केस दर्ज करवा दिया है, उस समय पर जो लेन देन की प्रक्रिया होती है, जो सुलहनामे की प्रक्रिया होती है, जो वर्दीधारियों को दी जाती है, वो साथियों रिश्वत है। रिश्वत अधिकतर 3 प्रकार के लोग ज़्यादा लेते हैं। जो काले कोट में होते हैं, वो किसी जज के नाम पर रिश्वत लेते हैं। जो वर्दी में होते हैं, वो सीनियर अधिकारियों के नाम पर लेते हैं। या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो छोटे से छोटा कर्मचारी भी यही कहता है कि मुझे अपने सीनियर अधिकारी को पैसा देना है। वो साइन जब करेंगे जब फाइल में पहिए लग जाएंगे, और फाइल में पहिए लगने का मतलब है कितने पास उनकी टेबल पर पहुंच जाएंगे। ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जब बड़े अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं तो वो बहुत सिद्धांत की बात करते हैं, गीता का पाठ पढ़ाते हैं, धर्म की बात करते हैं, कहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई ईमानदार नहीं है। लेकिन जब निचली सतह पर जब पैसा देते हैं कोई भी काम कराने के लिए, चाहे हमने अपने घर का हाउस टैक्स की बात करनी है, या सीवर की बात करनी है, या पानी के टैक्स की बात करनी है, लाइसेंस बनवाने की बात करनी है, राशन कार्ड बनवाने की बात करनी है, या अन्य कोई भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, चाहे वो आय प्रमाण पत्र है, चाहे वो घर की रजिस्ट्री करवानी है, या वो सेल्स डीड लगवानी है, या मकान ट्रांसफर करवाना है, या किसी अन्य कोई बात है, तो सभी फाइलों के अंदर वो ऑपरेटर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो एडॉक पर बैठे हुए हैं, वो भी कहते हैं कि सर इसमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा ऊपर हमें अफसर को देना पड़ेगा, आपकी फाइल पास हो जाएगी, आपको नहीं आना पड़ेगा। यदि आप अपने आप कराना चाहते हैं तो आप करा लें, इस माध्यम से तो आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। साथियों, लेकिन जब आप स्वयं कराना चाहते हैं, आप कहते हैं कि साहब तो मुझे जानते हैं, मेरे परिचित हैं, मैंने उनके साथ काम किया है और मेरे कई एहसान है उनके ऊपर, तो मैं चाहूँगा तो मेरी फाइल पास हो जाएगी। लेकिन उसमें वही क्लर्क को ऑब्जेक्शन लगा देते हैं और वो फाइल आपकी रुक जाती है। जब तक वो फाइल नहीं चलती है, जब तक कि उसमें आप पहिया नहीं लगा देते हो, रिश्वत का पहिया नहीं लगा देते हो। साथियों, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं, कोई भी अधिकारी आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो न्याय की बात न करता हो,
जो धर्म की बात ना करता हो, जो ईमान की बात ना करता हो, और वो स्वयं किसको कहता है कि वो मुझे वहाँ पर इतना पैसा देना है, एमपी को देना है, एमएलए को देना है, पार्षदों को देना है, उसमें इतनी भागीदारी उसकी, उसमें इतनी भागीदारी इतनी है। जैसे कि आपने भी सतवीर ठेकेदार के बारे में जो नगर निगम का घोटाला हुआ था, उसमें आपने देखा होगा, उसमें आईएएस अधिकारियों का भी नाम लिया, एमपी एमएलए को भी नाम लिया, निगम के अधिकारी जो थे उनका भी नाम लिया। सबके पास चाहे काइंड और कैश हो, चाहे किसी के जन्मदिन पर देना पड़ा हो, या चाहे किसी को गाड़ी गिफ्ट करनी पड़ी हो, या चाहे किसी के यहाँ पर कैश पैकेट पहुँचाना पड़ा हो, सारे पन्ने खुले लेकिन सारे पन्ने बंद कर दिए गए। ठीक इसी प्रकार से देश के अंदर अधिकतर होता है। बड़े बड़े लोग सभी बड़ी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और कार्य अनैतिक होते हैं। साथियों, इस वीडियो को मैं बड़े चिंतन के साथ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप थक जाते हैं, जब आप टूट जाते हैं, जब आपको कोई सहारा नहीं होता है, जब आप सोचते हैं कि जितना यदि ये पैसा किस काम आएगा, यदि पैसे से ही काम निकलता है तो पैसा दे दो। घर की पत्नी, घर में जो रहने वाली पत्नी, जो लाइफ पार्टनर है, घर के जो बच्चे हैं, वो भी कहते हैं पापा मेरे मिलने वाला ये है, मैं इस काम को ये करा दूंगा। चाहे ट्रांसफर का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी काम हो, चाहे हॉस्पिटल की नौकरी का काम हो, चाहे वहाँ नर्सिंग स्टाफ की बात हो, चाहे वहाँ जीडीए स्टाफ की बात हो, चाहे वो डॉक्टर की बात हो, वहाँ सब लोग एक कमीशन पर, एक रिश्वत पर काम कर रहे होते हैं। और जब तक उस चैनल से रिश्वत नहीं पहुँचती है तो काम नहीं होता है। साथियों, इससे कब मुक्ति मिलेगी? अब हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर हर काम बिना रिश्वत के होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। एक एक फाइल के लिए कहीं पर भी चले जाइए, जब तक साल 2 साल नहीं हो जाती हैं, आपकी चप्पल नहीं टूट जाती हैं, आप थक नहीं जाते हो, 10-20 छुट्टी आप जहाँ पर नौकरी कर रहे हो वहाँ से छुट्टी नहीं कर लेते हो, तो आपका काम नहीं होता है। और ये अमृत महोत्सव मनाने का फायदा जब होगा जब जो भी व्यक्ति, चाहे अनपढ़ हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, बुढ़ा हो चाहे जवान हो, जब भी उसका कोई काम है वो काम जाए, स्वयं जाए और उस काउंटर पर उसका काम हो जाए और अपने घर आ जाए। कहीं पर भी जो सरकारी फीस है वो पे करनी पड़े और रिश्वत के नाम पर उसको कुछ ना देना पड़े, तब न्याय की बात हम कह सकते हैं, तब हम इस देश की स्वतंत्रता की बात कह सकते हैं, आज़ादी की बात कह सकते हैं, अमृत महोत्सव की बात कह सकते हैं। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, इस प्रकार की वीडियो में और भी आपके सामने लाता रहूँगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि और लोगों तक भी ये मैसेज पहुँच सके। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।